नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 अक्टूबर सन 2025। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन यानी महानवमी है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। आज देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनकी आराधना से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज बहुत से घरों और मंदिरों में कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश का दौर जारी, 13 जिलों में अलर्ट हुआ जारी, 3 दिन बाद महसूस होगी ठंडक। हरियाणा में कर्मचारी दिवाली पर एडवांस ले सकेंगे, सरकार ने शर्तें भी लगाई, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा की मंडियों में 63 साल पुराना नियम हुआ खत्म, फसल बिक्री के लिए आने वाले किसानों को मिलेगा फायदा, जानिए पूरी अपडेट। मुर्रा भैंस ने दूध का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हिसार में कैथल की भैंस रेशमा का तोड़ा रिकॉर्ड। हरियाणा में 11 नए जिले बनाने की कवायद शुरू, जानिए कौन कौन से नाम होने जा रहे हैं शामिल। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का विरोध, राव नरेंद्र दिल्ली में हुड्डा व सुरजेवाला से मिले। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, लगातार 7वीं तिमाही ब्याज दर अपरिवर्तित। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान, दीपावली से पहले मिलेगा बोनस। हरियाणा में फिल्म एक्टर उत्तर कुमार हुए रिहा, यौन शोषण के आरोप में गाजियाबाद की डासना जेल में थे बंद। जनरल रिजर्वेशन में आज से ई आधार वेरिफिकेशन शुरू, पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट। JEE मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में शुरू होंगे, NTA ने कहा अभी तैयार कर ले आधार और कैटेगरी सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल व डीजल की तरह आवाज करेंगी, अकोस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य। और तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की, मोबाइल नेटवर्क भी ठप हुए, अनैतिकता रोकने के लिए फैसला लिया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की विदाई के बाद मंगलवार को 6 जिलों में बारिश हुई। रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर के बहादुरगढ़ में तेज बारिश हुई, तो वहीं चरखी दादरी और भिवानी में बूंदाबांदी दर्ज की गई। शाम को सिरसा के डबवाली में बाउंडर आया, दारेवाला गांव में 2 टीन की छतें और एक तुड़े का छप्पर उड़ गया, जबकि कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। हिसार मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर तक हरियाणा में 6 से 8 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं, मगर 3 अक्टूबर को हरियाणा के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के बाद हल्की ठंड भी महसूस की जा सकती है। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते 3 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। बीच बीच में दक्षिण हरियाणा के जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान दिन व रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के 1 साल बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। चौधरी उदयभान को हटाकर राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया, मगर इन घोषणाओं के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह से साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, मगर यह निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। कैप्टन ने इसके पोस्ट के साथ राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और BK हरिप्रसाद को भी टैग किया। उधर मंगलवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इसके बाद वह पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से भी मिले। विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव कांग्रेस को एकजुट कर पाएगा या फिर आंतरिक असंतोष और बढ़ाएगा। इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा। दीपावली से पहले हरियाणा सरकार ने ग्रुप D के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सभी स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को 13,000 रुपए का फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णय लिया है। ये एक तरह का ब्याज मुक्त लोन होगा, जिस पर सरकार किसी भी तरह का ब्याज नहीं वसूलेगी। इस लोन को कर्मचारी 10 आसान किस्तों में वापस कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन करने के लिए उन्हें सिर्फ अपने विभाग में एक एप्लीकेशन देनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा अगले 10 महीने तक बनी रहने की संभावना है। फेस्टिवल एडवांस लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 14 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा। स्वीकृत राशि 17 अक्टूबर तक कर्मचारियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वे दीपावली से पहले इसका फायदा उठा सकें। सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त शर्त भी रखी है, जिसके तहत उन्हें फेस्टिवल एडवांस तभी मिलेगा जब उनकी गारंटी कोई स्थायी कर्मचारी देगा। अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में है तो इस एडवांस का लाभ केवल एक को मिलेगा।
हरियाणा में नए जिलों को लेकर सरकार ने फिर से मंथन शुरू कर दिया है। मीटिंग के बाद पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि मीटिंग में 73 डिमांड पर चर्चा हुई है। 11 नए जिलों की डिमांड आई है। गोहाना, हांसी, डबवाली, सफेदो, बरवाला, पेहवा, रानिया, असंध, बहादुरगढ़, मानेसर और नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग आई है। इन पर सरकार विचार कर रही है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। 11 जिलों की डिमांड, 14 सब डिविजनल व 4 तहसील और 27 उप तहसील की डिमांड भी आई है। 16 नवंबर 2016 को भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी प्रदेश का 22वां जिला बना था। उसके बाद से अभी तक कोई नया जिला नहीं बना है। उससे पहले 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग होकर पलवल प्रदेश का 21वां जिला बना था। साल 1966 में जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था, तब हरियाणा के हिस्से में सिर्फ 7 जिले थे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता चुनने में लगभग 1 वर्ष लगाने और उभरती गुटबाजी को लेकर तंज कसा। दरअसल अनिल विज अंबाला स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किस पार्टी का कौन बनेगा, किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर एक बात है कि निर्णय लेने में इन्होंने लगभग 1 साल लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी सत्ता में आए ऐसा तो होना नहीं है, मगर यदि वह सत्ता में हो और देश में पाकिस्तान से हमला हो जाए तो इनके फैसला लेते लेते पाकिस्तान की सेना दिल्ली में घुस जाएगी। T20 एशिया कप में विजेता भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान के ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, किसी भी मैच की सबसे बड़ी शील्ड वो होती है जो लोग देते हैं। सारे मैच हराकर और एशिया कप को जीतकर 144 करोड़ भारतीयों ने जो दिल की भावनाओं से शील्ड दी, उसके मुकाबले वो शील्ड कुछ नहीं है। नापाक और खून से रंगे हाथों से तीर्थयात्रियों पर हमला करने वाले हाथों से खिलाड़ी शील्ड कैसे ले सकते हैं। हिसार जिले के सिंगवा खास गांव के पशुपालक ईश्वर सिंगवा की मुर्रा नस्ल की भैंस राधा ने दुग्ध प्रतियोगिता में 35 किलोग्राम 669 ग्राम दूध देकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। राधा ने कैथल जिले की भैंस रेशमा का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा, जिसने 33 किलो 800 ग्राम दूध दिया था। यह प्रतियोगिता पशुपालक विभाग द्वारा सिंगवा खास गांव के पशु अस्पताल में आयोजित की गई। ईश्वर सिंगवा और उनकी भैंस राधा को पहले भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। सिंगवा खास गांव के ईश्वर सिंगवा और उनके पिता सेवानिवृत्त PTI होशियार सिंह वर्षों से मुर्रा भैंस पालन में सक्रिय हैं और प्रदेश में एक सफल पशुपालक के रूप में जाने जाते हैं। ईश्वर सिंगवा ने बताया कि उन्होंने राधा को फतेहाबाद जिले के कन्नड़ी गांव से खरीदा था। राधा के लिए अब तक 15 लाख रुपए तक की पेशकश की जा चुकी है, लेकिन ईश्वर ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद वह इसे करोड़ों रुपए में भी बेचेंगे नहीं, क्योंकि वह उनके परिवार का गौरव है। हरियाणा कांग्रेस में रोज नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। अब ताजा विवाद चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे एवं पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को लेकर है। यह यात्रा 5 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से जुड़े नेताओं ने अभी से इससे किनारा करना शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए उदयभान ने कहा कि यह कांग्रेस का ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, यह यात्रा निजी हुई है, इसलिए वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश JP भी हमला बोल चुके हैं। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सद्भावना यात्रा को लेकर कहा कि पार्टी की ओर से अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। यदि पार्टी की ओर से संदेश मिलेगा तो उसके बाद ही इस यात्रा पर विचार किया जाएगा। सद्भावना यात्रा निकालने से अच्छा होता कि 3 काले कानूनों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि ब्रजेंद्र सिंह भी हिसार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे। हालांकि हुड्डा की पैरवी की वजह से ब्रजेंद्र की बजाय JP को टिकट मिला था। बता दें कि ब्रजेंद्र की यात्रा के कई फेज होंगे। यह यात्रा हरियाणा की सभी 90 हलकों को कवर करेगी। ब्रजेंद्र सिंह के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह यात्रा की कमान संभालेंगे। वीरेंद्र सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे सिर्फ चुनावी राजनीति से रिटायर हुए हैं, राजनीति से नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में कहा था कि वे ना टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड। खरीफ फसलों की बिक्री के लिए प्रदेश के अनाज मंडियों में पहुंच रही किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। फसल तुलाई पर वजन में गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अनाज मंडियों में परंपरागत कांटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकारी खरीद एजेंसी हो या फिर आड़ती और राइस मिलर्स, सभी को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही तुलाई करनी होगी। सरकार ने 63 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए तुरंत प्रभाव से ये नया नियम लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में सभी मिलों में मंडी सचिवों को इलेक्ट्रॉनिक कांटे के इस्तेमाल का आदेश दिया गया है। धान की तुलाई इलेक्ट्रॉनिक कांटों से होगी। कृषि विभाग की ओर से किसानों को मंडी में फसल बेचने में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने मोबाइल में ई-खरीद एप्लीकेशन से गेट पास डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। इससे उन्हें मंडियों के मेन गेट पर भीड़ भाड़ वाली लंबी लाइनों में खड़े होने से छुटकारा मिलेगा।
नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कैनरा बैंक की तरफ से अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करें तो 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। कुल पदों की संख्या 3500 रहेगी। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 12 अक्टूबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप से 2162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। ये भर्ती अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर के लिए की जाएगी। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एनसीवीटी या एससीवीटी पास होना चाहिए। न्यूनतम 15 साल आयु व अधिकतम 24 साल आयु तय की गई है। एससी, एसटी, महिला व पीडब्ल्यूडी के लिए निःशुल्क फॉर्म रहेगा। वहीं अन्य के लिए 100 रुपये फीस तय की गई है। लास्ट डेट 2 नवंबर 2025 तय की गई है। सरकार ने अक्टूबर दिसंबर यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मंगलवार 30 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी स्पष्ट कर दी है। ये लगातार 7वीं तिमाही है जब ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। अभी की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता है। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से लेकर 8.2% के बीच हैं। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले देश में कैश और महंगाई की स्थिति पर नजर रखती है। इनकी समीक्षा हर 3 महीने पर होती है। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बात की जानकारी स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ग्रुप सी और नॉन गैजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर एडहॉक बोनस दिया जाएगा। इस बोनस की राशि 6,908 रुपए तय की गई है। यह बोनस सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक नौकरी में है। वहीं इस तारीख से पहले जिन कर्मचारियों ने रिटायरमेंट लिया, इस्तीफा दिया और जिनका निधन हो गया है वे भी कम से कम 6 महीने की नियमित सेवा पूरी करने के लिए बोनस के हकदार होंगे। अगर कोई कर्मचारी किसी भी दूसरी संस्था में डेपुटेशन पर है तो बोनस उस संस्था से मिलेगा जहां पर वे इस समय काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने का भी ऐलान किया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी पीएलबी को मंजूरी प्रदान की गई है। आज यानी 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। इंडियन रेलवे ने 14 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। रेल मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटीसी वेबसाइट या फिर ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी, एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान होगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। कई बार देखा गया है कि टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते थे क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट सॉफ्टवेयर या फिर गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट बुक करते हैं तो 1 अक्टूबर 2025 यानी आज से आपको आधार नंबर देना होगा। काउंटर पर आपका आधार वेरिफिकेशन ओटीपी के जरिए होगा, यानी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी आ सके। अगर आप किसी और के लिए भी टिकट बुक करवा रहे हैं तो भी उस यात्री का आधार नंबर और ओटीपी चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल्द ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की तरह ही आवाज करते हुए नजर आएंगी। कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अकोस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से देना होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिस्टम से गाड़ी कम स्पीड पर पहुंचने पर नॉर्मल यानी पेट्रोल व डीजल की गाड़ियों की तरह ही आवाज करती है। इससे सड़क या फुटपाथ पर पैदल चल रहे लोगों को गाड़ी के आने का अलर्ट मिलता है। नई ईवीज के लिए ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, जबकि मौजूदा मॉडल्स के लिए 2027 तक का समय
समय दिया जाएगा। ये सिस्टम गाड़ी के 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम स्पीड पर पहुंचते ही एक आर्टिफिशियल साउंड जैसे कि हल्की बीप या फिर ईवी स्पेसिफिक साउंड जनरेट करेगा। इससे सड़क पर चल रहे लोगों यानी कि पैदल, साइकिल या फिर स्कूटर सवार को दूर से ही ईवी के आने का अलर्ट मिलेगा। हाई स्पीड पर यह सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। सिस्टम स्पीकर या फिर चेसिस से जुड़ा होगा और वॉल्यूम स्टैंडर्ड होगा ताकि ज्यादा शोर भी न हो। अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों में ये नियम पहले से लागू है। सेफ्टी एक्सपर्ट का मानना है कि यह बदलाव एक्सीडेंट रोक सकता है, खासकर शहरों में जहां पर पैदल यात्री अधिक होते हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 80,267 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 23 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,611 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर्स में तेजी और 14 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। एनएसई के पीएसयू बैंक सेक्टर में तकरीबन 2% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा मेटल, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक सेक्टर में भी तेजी रही। वहीं मीडिया सेक्टर में 1% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी, आईटी, रियल्टी, फार्मा, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,15,349 रुपए पर बंद हुआ। इसी तरह चांदी 1,42,434 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 1,05,660 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,15,349 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की सबसे पहले ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए एकमात्र चैनल CWB हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।